रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद अब जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया और नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसके बारे में एक वीडियो है वो आप सामने देखिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु की स्थिरता को समझने के लिए 1913 में डैनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोर ने परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं है एक परमाणु के केंद्र में छोटा भारी धनात्मक आवेश स्थापित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गोलाकार पथों में घूमते हैं। इन्हीं कक्षाएं कहा जाता है। इन असतत कक्षाओं में निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा होती है और इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसे जैसे हम नाभिक के बाहर की ओर बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 आदि या E, B, C, D इत्यादि। चलो देखते हैं, इस पर जरा बात करते हैं। ये नील्स बोर ने देखो, नील्स बोहर ने मॉडल दिया और इस मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि जो सब बातें वही थी पुरानी, गोलाकार होता है, बस जो आगे रदरफोर्ड ने बात बताई थी, उन्होंने कहा कि बीच में ये क्या होती है, नाभिक होती है बीच में, और इस पे क्या होता है, धनावेश, और उस परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। चारों ओर सतत कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम कक्ष भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। उनका नॉमिनेशन उन्होंने ऐसे किया, पहली कक्षा को n बराबर 1 से, दूसरी कक्षा को n बराबर 2 से, तीसरी कक्षा को n बराबर 3 से, चौथी को n बराबर 4 से, इसी क्रम में लगातार ऊपर तक बढ़ते चले जाओ। या फिर अंग्रेजी के अक्षरों में देखें तो KLMN, इस तरीके से उन्होंने उन ऊर्जा स्तरों को नाम दे दिया। और एक नियम भी लगाया था, 2n स्क्वायर रूल लगाया था, और इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के लिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे। जैसे ये इसमें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किस तरीके से घूमते हैं। 2n स्क्वायर रूल क्या है, देखो जरा। पहली कक्षा की अगर बात करें, पहली कक्षा, तो पहली कक्षा का मतलब हुआ n बराबर 1 हो गया, n बराबर 1 हो गया। और 2n स्क्वायर रूल के अनुसार 2n स्क्वायर, तो 2n का मान 1 हो गया, 1 की घात 2 यानी 2। मतलब यह हुआ कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, 2, ठीक है ना। अगर हम दूसरे की बात करें, यहां लिख रहा हूं, देखो दूसरी कक्षा के बारे में अभी अलग से भी बता दूंगा। तो 2n स्क्वायर के अनुसार देखें, n बराबर कितना हो गया, 2, तो 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उन्होंने बताया था।